हम मूली की खेती की वैरायटियों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और उनका सिलेक्शन कर चुके हैं। हमें जो भी अच्छी वैरायटी लगी उनका हमने चुनाव कर लिया है। तो मूली की खेती करने के लिए आने वाली समस्याएं और उनका समाधान आज का टॉपिक होने वाला है हमारा। तो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। मैं अशोक शाह, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट और आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आज अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिन किसान भाई जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आपको आने वाली समस्या के बारे में सारी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, तो मूली की खेती जब हम करने जा रहे हैं, बीज का सिलेक्शन पहले कर चुके हैं, तो खेत की तैयारी जैसे कि हमने बताई थी, खेती की तैयारी करनी है पूरी तरह से जुताई उताई करने के बाद। तो सबसे एक मेजर प्रॉब्लम आती है मूली की खेती में, जब हमारी मूली की जड़ तैयार होती है तो उस समय जिस तरह से ये मूली है और मूली की जड़ है, इसमें जिसका जो मूली का छिलका है उसमें एक चावल जैसी एक सुड़ी लग जाती है, एक पतला सा एक कीड़ा लग जाता है जो उसकी लेयर को खाता रहता है और मूली बदरंग हो जाती है, मूली का रंग ख़राब हो जाता है और छिलका जो है दरदरा हो जाता है, उसमें बहुत सारे निशान बन जाते हैं। तो मार्केट में जब हम मूली को बेचने जाते हैं तो जो व्यापारी होता है वो मूली ख़रीदना नहीं चाहता, कस्टमर भी है, जो ग्राहक होते हैं वो मूली को पसंद नहीं करते और हमें अच्छा मूल्य, बाज़ार भाव अच्छा नहीं मिलता, तो इससे हमें काफ़ी हानि होती है। तो वो समस्या हमारे साथ ना आए, वो समस्या ना बने, सूड़ी का वो प्रकोप ना हो और बड़ा सुंदर और अच्छी हमारी मूली निकले, तो उसके लिए हमें पहले से ही ज़मीन में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ज़मीन में ट्रीटमेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मिट्टी में, हमारे लिए बेवेरिया बेसियाना के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, तो बेवेरिया बेसियाना अगर आप 1.5 SL लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मार्केट में अगर मैं बात करूं तो टिस्टेंस नाम की एक कंपनी है जो बायो पावर के नाम से इस प्रोडक्ट को देती है। आप उसको 1 लीटर की बोतल को अगर आप 1 एकड़ खेत में लगाते हैं तो पर्याप्त है। और इसके अलावा अगर हम केमिकल में अगर आ जाएँ तो हम बात करें तो आप फ्यूराडान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 40% अमीडा और 40% फिप्रोनिल आता है एक प्रोडक्ट। अगर आप बायर कंपनी लिसेंटा के नाम से देती है और घारडा का पुलिस नाम से प्रोडक्ट आता है, आप जब लिसेंटा या जो पुलिस आता है उसको लगा सकते हैं और लगाने के बाद जुताई कर दे तो जो भी ज़मीन के अंदर हमारे जो कीड़े होंगे जो इसको खाते हैं वो पहले से ख़त्म हो जाएंगे। जड़ बनती है उसका जो छिलका जो ख़राब हो जाता है वो मूली ख़राब नहीं होगी। अगली हम बात करें, जब हम बोआई कर देते हैं बीज की, उसके बाद जब मूली उग कर आती है तो तुरंत ही, जैसे ही मूली हमारी छोटी सी होती है, तुरंत ही उसमें कीड़ा लगता है। उसे कुछ लोग जुड़वा कीड़ा कहते हैं और ये छोटा सा कीड़ा रहता है जो उस पत्तों का रस चूसता रहता है, पत्तों में छल के छेद कर देता है। तो उसके लिए मैं स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक दवा आती है मार्केट में बाइफेंथ्रिन के नाम से। आप 10% EC अगर बाइफेंथ्रिन को अगर स्प्रे करते हो तो वो कीड़ा मर जाता है। इसके अलावा आप नागार्जुना कंपनी के एक प्रोफेक्स सुपर नाम से आता है, प्रोफेनोफॉस एंड साइपरमेथ्रिन नाम की एक दवा होती है, उसमें आप अगर उसका भी स्प्रे कराते हैं तो वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा और जो हमारे पत्ते हैं उनको नहीं खाएगा और वो कीड़ा मर जाएगा। इसके अलावा जब और छोटी सी बड़ी हो जाएगी, लगभग 2, 2.5, 3 इंच की हमारी मूली का पौधा हो जाता है, उस समय एक हरे रंग का एक सुंडी सी लगती है, तो वो सुंडी को ख़त्म करने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइड का स्प्रे कर सकते हैं। ये इमामेक्टिन बेंजोइड कुल मिला के ये जो 100 ग्राम है एकड़ के लिए हो जाती है। तो ये जब सुंडी हमारी ख़त्म हो जाएगी तो पत्ता पूरा रंग ख़राब हो रहा है और अच्छी ग्रोथ नहीं ले रहा है पौधा, तो टिस्टेंस कंपनी का एक ग्रीन मेरिकल के नाम से प्रोडक्ट आता है। ये प्रोटीन बेस है, तो यहाँ उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, पत्तियाँ चौड़ी होने लगती हैं, पौधे आकर्षक लगने लगती हैं, तो भरपूर बहुत अच्छा पौधा हो जाएगा। इसके अलावा एक और माइक्रो फूड के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। इसकी जो अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो जिंक, फेरस, मैग्नीज और कॉपर ये इसके अंदर कंटेंट हैं। इसके अलावा NPK, नाइट्रोजन 2%, फास्फोरस 100 ppm और पोटास 90 ppm रहता है। तो इस प्रोडक्ट का बड़ा अच्छा रिजल्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है, तो पौधा हमारा न्यूट्रिएंट, अगर उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत जो होती है जो ज़मीन से नहीं ले पाता, वो हम फॉलियर के स्प्रे से दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जल्दी हमारी तैयार, क्योंकि क्रॉप हमारी जो मूली की जो क्रॉप है वो लगभग 30 दिन की क्रॉप है, तो 30 दिन में हमें पौधे को पूरी तरह से तैयार करना, अच्छा तैयार करना, जिससे हमारे बाज़ार का रेट अच्छा मिल सके। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। अगली एक
और बीमारी की अगर मैं बात करूं, बीमारियों की, ये हमारी इंसेक्ट की बात हो गई। हम बीमारियों की अगर बात करें मूली की फसल में, तो ये गलन की समस्या आती है, पत्ते पे चित्ती जैसे दाग धब्बे पड़ जाते हैं और वहाँ से हल्का सा गलने लगता है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप कार्बेंडाजिम एंड मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। इंडोफिल स्प्रिंट नाम से प्रोडक्ट देती है, इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। आप इसको जो है आराम से स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पूरा ये मैंने जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट बताया है, अगर आप फसल में प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको बहुत अच्छी हेल्दी आपकी फसल होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपको बाजार मूल्य अच्छा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। किसान भाइयों, इसी के साथ